मोशन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बाय आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन कि क्या होता है मोशन? सो इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इज़ मोशन, आपका बेसिक सिंपल सा आंसर होगा कि मूवमेंट, है ना? जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वी से दैट इट इज़ इन मोशन एंड दैट इज़ करेक्ट। बट हमें थियोरेटिकली इसको डेफिनेशन में क्या लिखना होगा? सो इट सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, इट इज़ इन मोशन, है ना? मतलब कि टाइम के साथ-साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपना पोज़ीशन चेंज किया, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि मैं एक अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं अपने जगह पर बैठा हुआ हूँ। टाइम चल रहा है बट टाइम के साथ-साथ मैं अपना पोज़ीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। इग्नोर माय फेस, माय माउथ एंड माय हैंड मूवमेंट, बट टेक माय होल बॉडी, जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में एक ही जगह पर बैठी हुई है, वो टाइम के साथ अपना पोज़ीशन चेंज नहीं कर रही है। सो मैं मोशन में नहीं हूँ। तो जो चीज़ मोशन में नहीं होती है ना, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो राइट नाउ आई एम एट रेस्ट, और वी कैन आल्सो से दैट आई एम stationary. Okay, so coming back to the definition, it says that when an object changes its position with time related to its surrounding, it is in motion. तो जैसे कि देखो इस कार को, ये कार अभी तो रेस्ट में है, ये अपना पोज़ीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। बट जैसे ही अब ये मूव हो रही है, ये कार एक मोशन में है क्योंकि टाइम के साथ इसने अपना पोजीशन चेंज किया। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को परसीव नहीं कर पाते हैं, बट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मोशन में है बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एक फैन है और ये मैंने फैन नहीं, सॉरी, लाइट ऑन हो गया। ये मैंने फैन को ऑन किया, तो अभी यहाँ पे ये फैन में से हवा आ रही है। ओके, बट कैन वी सी द मूवमेंट ऑफ एयर? No, because air is invisible. We cannot see air. The movement of air is not visible here. But मैं यहाँ पे एक पेपर लेकर आता हूँ और we can see that कि पेपर मूव हो रहा है because of the movement of air. So इस केस में ना हम डायरेक्टली एयर को व्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एविडेंस है about the motion of air. वैसे ही सिमिलरली जो सनराइज होता है, सनसेट होता है एंड जो सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून, वो बेसिकली फंडामेंटली क्यों होते हैं? सो हम सोचेंगे तो हमारे पास क्लियर सा एक आंसर है कि इट हैपेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, है ना? अर्थ के मोशन की वजह से सनराइज, सनसेट एंड चेंज इन सीजन होता है। बट अभी भी फिलहाल अर्थ मूव हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब ये वीडियो आप देख रहे हो, बट हम डायरेक्टली इस मोशन को परसीव नहीं कर पाते हैं। बट इनडायरेक्ट एविडेंसेस है सनराइज, सनसेट एंड चेंज इन सीजन, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि अर्थ मोशन में है। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको समझते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर हम इस कार में बैठे हुए हैं, लेट अस से, ओके? हम इस कार में बैठे हुए हैं, अभी ये कार रेस्ट पे है बिकॉज़ इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोज़ीशन विद टाइम। बट जैसे ही कार मूव हो रहा है, हम इस कार के विंडो से जब हम बाहर ऑब्ज़र्व करेंगे, हम देखेंगे कि ये पर्सन, ये जो ट्रीज़ है, वो अपना पोज़ीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ-साथ, व्यूइंग इट फ्रॉम द कार, है ना? जैसे एक ट्री अभी आगे है, ओके, जैसे हम यहाँ पर आए, ये ट्री हमारे साइड में आ गया और अब ये जो ट्री है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ हमें अपीयर करेगा। सो फॉर अस who are sitting in this car, uh, all these things outside are in motion, but ये जो पर्सन यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है, इसके लिए ये ट्री, ये रॉक्स, ये सब मोशन में नहीं है। दे आर एट रेस्ट बिकॉज फॉर हिम दिस थिंग्स आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ टाइम। बट इस पर्सन के लिए ये कार और कार में बैठे हम सारे पैसेंजर्स मोशन में हैं, बिकॉज जब ये यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ये कार इस पैसेंजर्स के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम। ओके, सो द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज मोशन इज रिलेटिव। दैट इज, फॉर सम पर्सन एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एंड फॉर समवन इट कैन बी एट रेस्ट, है ना? इट completely depends on the observer from where and what he is ऑब्जर्विंग। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, है ना?
सो कौन से टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? तो सबसे पहला हमारा मोशन है लीनियर मोशन, एंड लीनियर मोशन इज नथिंग बट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि कार मूव हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ये है लीनियर मोशन। दूसरा जो टाइप का मोशन है वो है सर्कुलर मोशन, की एक कार एक सर्कल में ही अगर घूमते रहे इस तरह से, है ना, एक सर्कल में इस तरह से घूमते रहे, तो दैट इज ए सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप है दैट इज रोटेशनल मोशन। जैसे कि ये कार के व्हील्स अपनी जगह पर ही क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं। सो दिस इज रोटेशनल मोशन। देन द नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल मोशन, कि अगर ये कार इस तरह से एक ही जगह पर ऐसे मूव हिलता रहे, ओके, दैट इज ए वाइब्रेशनल मोशन। एंड सम मोशन कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, के मतलब कि रैंडम मोशन, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी ये मोशन करे, दैट इज रैंडम मोशन। इस चैप्टर में हम दो मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो फर्स्ट टाइप दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन which is called as linear motion, and we will also talk a little bit about the second type of motion which is circular motion. इमेजिन दैट कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर एक स्कूल है, और ये स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे है। इमेजिन दैट कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, मेरे तरफ वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये साउथ से एक पर्सन आया और हमें पूछता है कि स्कूल कहाँ पर है। तो वी विल से दैट कि स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। बट 2 किलोमीटर, ये पूछेगा 2 किलोमीटर बट किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? सो वी विल से दैट इट इज 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम रेलवे स्टेशन। सो ये फिर यहाँ पर स्कूल में जाएगा। ओके, बट अगेन ये स्कूल को हमने कैसे डिफाइन किया? वी सेड दैट द स्कूल इज 2 किलोमीटर फार इन द नॉर्थ फ्रॉम वेयर, बट फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन। सो हमने ये स्कूल का लोकेशन डिफाइन किया बाय टेकिंग दिस रेलवे स्टेशन एज द रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली जब भी हमें कोई लोकेशन को डिफाइन करना होता है ना, तो हम किसी प्लेस को एज रेफरेंस पॉइंट यूज करके हम बोलते हैं कि यहाँ से ये 1 किलोमीटर, यहाँ से ये 2 किलोमीटर एंड सो ऑन डिस्टेंस पे है। तो जो हम यूज कर रहे हैं रेफरेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम कहेंगे origin. Consider this example where I am this person standing here at the coconut tree, जहाँ से मैं अपना मोशन स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल मैं रेस्ट पे हूँ। सो मैं यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे मैं कंसिडर करता हूँ एज माय रेफरेंस पॉइंट, दैट इज दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ पर मैंने आगे बटन्स रखे हैं और ये हमें अज्यूम करना है कि दिस बटन आर हैविंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन बिटवीन देम। ओके, सो मैं अपना मोशन स्टार्ट करता हूँ अभी, और ये देखो मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया मेरा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यहाँ पे पहुंचा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए। यहाँ से मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वापस से मैं इस तरफ आ रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी। यहाँ पे मैंने अपना मोशन एंड किया। सो मैंने टोटल कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया? मैं फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे गया, दैट इज 60 किलोमीटर, और फिर टर्न लेके फिर से यहाँ तक ट्रेवल किया विच इज 35 किलोमीटर। सो द टोटल पाथ लेंथ इज 60 प्लस 35, दैट इज 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर। सो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। द total path length covered by an object is called as distance. Okay, so in this example the distance traveled is 95 kilometer. This 95 kilometer is a numerical value, it is a number जिसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। सो एक डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए डेफिनेटली हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, राइट, एक मैग्नीट्यूड चाहिए। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? क्या डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसमें जो पाथ लेंथ में वो जो ट्रैवल करेगा उसका डायरेक्शन एक ही होगा? ऐसा जरूरी
नहीं है। इस एग्जांपल में देखो, जैसे कि हमने पहले इस तरफ जा रहे थे, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ था। फिर हमने यहाँ पे टर्न लिया और वापस से इस तरफ आ रहे हैं, हमने हमारा डायरेक्शन चेंज किया। So in the case of distance, the direction is not going to be a specific one. The direction may change. So hence एक distance को define करने के लिए हमें सिर्फ magnitude की जरूरत है. Direction इसमें एक fixed specific नहीं होगा. So there is no need of using direction to define distance. And ऐसे quantities जिसमें हमें सिर्फ magnitude को use करना होता है but no direction, हम ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट अब दूसरी चीज समझते हैं हम कि ये जो ओरिजिन है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे हमारा मोशन खत्म होता है. ये दोनों के बीच में कितनी दूरी है? दैट इज 5, 10, 15, 20, 25. This is just 25 kilometers. This is called as displacement. The shortest distance between the initial and the final position of an object is known as its displacement. Okay, so displacement is nothing but सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल पोजीशन, दो पॉइंट है. अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और एक स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा. मैग्नीट्यूड तो है ही 25 किलोमीटर, बट साथ साथ यहाँ पर एक फिक्स स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए देयर इज नीड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड हेंस ऐसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूज करते हैं हम, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, आगे बढ़ते हैं और हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉप हुए थे, बट लेट अस से मैं और आगे बढ़ता हूँ और मैं अपना मोशन यहाँ पे एंड करता हूँ. सो इन दिस केस मेरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? मैं गया पहले यहाँ तक 60 किलोमीटर और फिर मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं होता हूँ, मैं पूरा यहाँ पर आके स्टॉप होता हूँ. तो इन दिस केस मेरा डिस्टेंस हो गया 60 प्लस 60, दैट इज 120 किलोमीटर्स, राइट? बट टेल मी डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट initial position, final position, both are same, and the distance between them is 0, and in this case displacement is 0. So yes, in a motion a displacement can be 0. Distance कुछ भी positive value हो सकती है, but yes, displacement can be 0. And in which case it will happen? When the initial and final position is same. क्या आपने इस कार के मोशन को नोटिस किया? अगर नोटिस किया तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये कार ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इन ईच सेकेंड. इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. ओके, द डेफिनेशन सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, it is known as uniform motion. And अगर ये कार ऐसे ट्रैवल करे, जैसे प्रैक्टिकली हम ड्राइव करते हैं इन ट्रैफिक, इन क्राउडेड स्ट्रीट्स, ऑन क्राउडेड स्ट्रीट्स, राइट? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे बम्पर है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे क्राउड है, वहाँ पे ट्रैफिक है, एंड सो ऑन. वी कैन नॉट मेंटेन ए same speed there. We have to sometimes stop the car, we have to sometimes slow down the car, we have to sometimes increase the speed of the car. ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इसका डेफिनेशन भी सिमिलर होगा यूनिफॉर्म मोशन की तरह. विल से व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal interval of time, it is known as non-uniform motion.